हम सभी 15 पार्टी के सभी लीडर्स, उपराष्ट्रपति जी को, जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनसे मिले और उनको हमने एक मेमोरेंडम पेश किया और उसमें ये बात सारे पार्टियों की नेताओं ने और हमारे सीनियर लीडर शरद पवार जी ने भी, हम सभी ने मिलके जो सदन में घटनाएं घटी उसके बारे में उनको सविस्तार से बताया, क्योंकि उनको जो मालूमात मिलती है या जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक साइड नहीं होना, तो इस वजह से हमने खुद मेमोरेंडम लेकर सभी लोग पहुँचे। हम धन्यवाद करते हैं उपराष्ट्रपति का कि उन्होंने समय दिया, हमारी बात सुनी, लेकिन उसमें यही बात हमने कही है कि सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया, हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय दिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसके विषय में भी 6 घंटे तक सविस्तर से हमने बात की। सभी पार्टी के लोगों ने भी बात करके सरकार को, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को फुल सपोर्ट किया और जब फुल सपोर्ट हमने किया, मकसद यही था कि पार्लियामेंट स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले और सब मिलकर यूनानिमसली पास करने के लिए जो करेंगे वो उसका मैसेज जनता तक पहुंचे, वही हमारी मंशा थी, वो हमने किया। लेकिन हुआ क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद उन्होंने फिर एक बिल, इंश्योरेंस बिल, डीनेशनलाइजिंग 4 कंपनियों को उन्होंने जो किया, उसके विरोध में हमने ये कहा कि ये बिल तो आज आने वाली नहीं थी, क्योंकि कल हम सभी ने बात की थी उनसे कि ये ओबीसी अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद हाउस आज अर्जन करेंगे और इंश्योरेंस बिल को कल लेंगे, लेकिन इसके बावजूद में उन्होंने लाए। वहाँ पर क्या हो गया कि यथा हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं सदन में, वेल में जाते हैं, कभी इमोशन में स्लोगन लगाते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था, लीडर ऑफ द हाउस ने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था कि 50-60 मार्शल्स को बाहर से लाया। वो कौन से थे, क्या थे, किनको मालूम नहीं। और उसी ढंग से 15-20 महिलाओं को भी उन्होंने लाया और सील्ड बनाकर वहाँ पर रख दिया। और जो कांग्रेस के 2 महिलाएं राज्यसभा मेंबर थे, उनके साथ भी, और तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और हमने नेता उनके साथ भी वो हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं, कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाज़त दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या ज़रूरत थी, तो ये इसका कारण कौन है
किसने ये किया है, क्यों किया है, और अपोजिशन को बदनाम करने के लिए ऐसी चीज़ें अगर सरकार करती गई और बाहर मीडिया में एक इम्प्रेशन देते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती, लेकिन वो अंदर जो होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। जो वो प्रेस ब्रीफिंग करते कहते हैं वही बाहर आता है और वही छपता है। इसीलिए हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं कि सदन में जो चला वो अनडेमोक्रेटिक था, और ख़ास करके गड़बड़ी में जो इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर ली वो भी अच्छा नहीं था। इसका हम कंडम करते हैं और उनको बताएं इसकी इंक्वायरी करिए और जो कुछ सच्चाई है वो बाहर आ जाए। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।